गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसके कुछ कुछ पॉइंट्स थोड़े थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन बाकी सारे बहुत ईजी होते हैं। सो वी आर गोना रीड लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। तो इस लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ मैप। अभी जैसे कि हम सबको पता है मैप क्या है। मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग्स ऑफ सम एरिया, और वहाँ पे क्या है, यही सब हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गो। तो अ मैप इज़ अ ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम एरिया, मैंने कुछ ही समय पहले बोला था। तो इसका मतलब कि जो मैप है वो एक पर्टिकुलर एरिया का कैसा दिखता है, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, इन्हीं सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में पूरा दे देगा ड्राइंग। और अभी जो अटलास होता है वो क्या होता है कि जिस बुक में एक बुक होता है जिसमें ऐसे बहुत सारे मैप्स होते हैं अलग अलग जगहों के, उससे बोलते हैं अटलास। अभी ये जो मैप्स होते हैं उनके भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला फिजिकल मैप, जिसमें हमें सिर्फ एक जगह का, एक पर्टिकुलर एरिया का नेचुरल चीज़ें दिखाई देगी, जैसे कि माउंटेन्स, ओशंस वगैरह। और पॉलिटिकल मैप में उसके सपोज़ एक कंट्री है, सपोज़ रशिया का स्टेट, बाउंड्री, यूनियन टेरिटरी, सिटीज़, यही सब दिखाया जाएगा। और इसीलिए वो बेसिकली कलरफुल भी होता है ताकि पीपल विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। अभी थैमेटिक मैप में एक अलग काइंड का इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि इंडिया का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितना है, उसका एक एक स्टेट में पॉपुलेशन कितना कितना है, ऐसे। अभी उसके भी अभी जो मैप है उसके 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होते हैं बहुत में। ये सब तो हैं जो मैंने लिस्ट आउट करे हैं, लेकिन ये सब मेन है। सबसे पहले डिस्टेंस। अभी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब स्केल। तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन अ मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग। इसका मतलब सपोज मैप में है एक जगह, जो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए हमें 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर जाना पड़ता है, और उसका स्केल है 1 सेंटीमीटर 500 मीटर का। तो इस हिसाब से हमें क्या करना होता है कि हाँ, तो इसका इतना इतना है, तो टोटल के लिए 1 इज 500, तो 500 से वहाँ तक से हमें पता चल जाता है 2 मीटर है। अभी जो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं डायरेक्शन के ऊपर आ जाता है। सो द इंस्ट्रूमेंट विच शोज द कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ कंपास, and a compass is also a tool that helps the user to know that in which direction one is headed। ये सब भी मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। सो सिंबल्स आर बेसिकली जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह हैं जिनके एक्चुअल साइज़ में हम एक छोटे से मैप पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, सिंबल्स के ज़रिए हम उसके छोटे छोटे ड्राइंग्स बना के अलग अलग चीज़ों का उसे दिखा सकते हैं। ठीक है। अभी जो अर्थ है उसको हमें दिखाने में एक मैप में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। ऑब्वियसली दैट इज़ बिकॉज अर्थ इज राउंडेड। तो प्रॉब्लम ये है, व्हेन अ स्पेरिकल सरफेस इज फ्लैटेंड, डिस्ट्रक्शंस ऑकर इन साइज, शेप, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ लैंड masses ऑल्सो। इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए वी यूज़ अ ग्लोब, because both the earth and globe has the same spherical shape। और ये भी मैंने नोट डाउन कर दिया है। अगर आपको दिखाई नहीं दिया तो मैंने जो बोला है अभी उसे ही नोट डाउन कर लो। लेट्स कम टू कोऑर्डिनेट्स। अभी कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स मतलब अगर मेरा जो घर है वो 7वें गली में है एंड मेरा घर का नंबर 5 है, एंड मैं जिस गली में रहती हूँ उसका नाम भी है, जिसका नाम है मनमोहन नगर। तो अभी अगर हमें अपने फ्रेंड से 6 बजे मिलना होगा तो हम क्या बोलेंगे? मीट मी एट 6 PM इन मनमोहन नगर 7th lane 5th house। ओके, इज माइंड, सो कम एंड मीट मी देयर। ठीक है। अभी चलो आ जाते हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, क्योंकि जो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। तो
अभी जो बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करे गए हैं, मतलब हम ही ह्यूमंस ने ड्रॉ करा है अपने माइंड में, और उनमें से जो मेन जो बीच वाला लाइन है, हॉरिजॉन्टल वाला बीच वाला, उसे इक्वेटर बोलते हैं। सो लैटिट्यूड और जो इक्वेटर होता है उसमें से एक लैटिट्यूड है। तो जो लैटिट्यूड है वो क्या हेल्प करता है, अर्थ को डिवाइड करने में, जिससे हमें आसानी होगी। एंड उसी हिसाब से हमारी मेजर भी करे जाते हैं टेम्परेचर की। इक्वेटर के पास का गर्म होता है, एंड इक्वेटर से तुम जितना दूर दूर जाओ पोल्स की तरफ, वो टॉरिड मतलब वो टेम्परेट होता जाता है। तो अभी जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड इज़ द मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एट एनी पॉइंट ऑफ ट्रैवलिंग टू वन ऑफ द पोल्स। तो इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है लास्ट में, सो यू कैन गो एंड विजिट डिस्क्रिप्शन फॉर द चेक। अभी नाउ लेट्स कम टू लॉन्गिट्यूड। अभी जो लॉन्गिट्यूड होता है वो किसी मतलब लैटिट्यूड से कम नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वेटर हाफ में डिवाइड करता है हॉरिजॉन्टली, और वो वर्टिकली अर्थ को डिवाइड करता है। तो ये भी इमेजिनरी लाइन्स ही हैं। तो इनमें से जो मेन बीच वाला होता है, जो 0 डिग्री में है इक्वेटर की तरह, उसे प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। और इसी की वजह से हम हमारे जो टाइम्स हैं वो और साथ ही साथ लोकेशन को भी पॉइंट आउट कर पाते हैं। अभी प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है, क्योंकि 1884 में कुछ नेशंस ने ऐसा सोचा कि अरे ये जो मेरिडियन है ये तो हर एक जगह से पास कर रहा है, तो इसका नाम प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच मेरिडियन रखना चाहिए, क्योंकि ये तो ग्रीनविच एन एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड में ही जाता है। ठीक है। एंड एज द सेम एज लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड is also a measure of the distance from the prime meridian if we travel along the prime meridian। ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि पूरे अर्थ में जो ग्रीनविच मेरिडियन है, ये हमारा पहला प्राइम मेरिडियन नहीं है। यूरोप, इंडिया खुद के पास, हमारे पास खुद का एक प्राइम मेरिडियन था जिसको बोलते थे मध्य रेखा, जो कि उज्जैनी, जो मध्य प्रदेश में है, उससे पास करता था। और वहाँ पे जो फेमस एस्ट्रोनॉमर्स बारह मीरा जैसे 1500 साल पहले वहाँ पे काम भी कर चुके थे। और इंडिया के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्हें ज़ीरो, प्राइम मेरिडियन, सबका मतलब पता था। ठीक है। हमारे मेन पॉइंट में आ जाते हैं, विच इज़ यू अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स, जिसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो तो बना दी है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल दूँगी, जिस किसी के भी बुक में ऐसा लिखा है 0 डिग्री को 12 PM जस्ट मेक इट 12 AM जस्ट मेक इट 12 PM, नॉट 12 AM, इट्स 12 PM। मेरी खुद के बुक में ऐसा 12 AM दिया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये करेक्ट है, क्योंकि एवरी 15 डिग्रीज़ में हमारा जो ईस्ट की तरफ जाओ तो 15 डिग्री ऐड ऑन होता जाएगा, और अगर तुम वेस्ट की तरफ जाओ तो 15 डिग्री के साथ साथ एक घंटा माइनस होता जाएगा, और ईस्ट की तरफ एक घंटा ऐड ऑन होता जाएगा। इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड, वी विल अंडरस्टैंड इन दी मेन वीडियो शॉर्ट्स आई हैव मेड दीज काइंड ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स। और अभी जैसे कि जो इंडिया का अभी भी खुद का एक अलग सा टाइम है, क्योंकि हम सेम टाइम में तो जा नहीं सकते, क्योंकि अर्थ तो मूव करते रहता है चारों मतलब गोल 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 गोल। तो एक की तरफ रात होगा कि तो दूसरी की तरफ तो दिन होगा, रात तो हो नहीं सकता, इसलिए टाइम भी हमें अलग फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए इंडिया का एक खुद का जैसे कि स्टैंडर्ड टाइम है, जिसे IST बोलते हैं, जो कि ग्रीनविच का प्राइम मेरिडियन है GMT, उससे 5 घंटा 30 मिनट 5 hours 30 minutes ज़्यादा जल्दी चलता है। तो चलो अभी तक जो हमें पता चला कि जो टाइम है वो 12 AM है, नॉट PM, और जो हमारा इंडिया का IST है वो ग्रीनविच से 5 hours 30 minutes जल्दी चलता है, और जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो जल्दी चलता है। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो क्या है,
जो प्राइम मेरिडियन है जो कि 0 डिग्रीज में है, 360 का हाल्फ मतलब प्राइम मेरिडियन के जस्ट हाल्फ में जाओगे, अर्थ के हाल्फ में जो 180 डिग्रीज है वर्टिकली, उसमें अगर जाओगे तो उसे बोला जाएगा इंटरनेशनल डेट लाइन, विच इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ ग्रीनविच। ठीक है, बाय बाय, मीट यू टुमारो।